हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं HFCL स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आने वाले टाइम पे दोस्तों किस तरह से आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, किस तरह आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, ये सब कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 5 डेज का। अगर मोमेंटम आप देखेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में आपको नियर अराउंड 27 से 24% का यहाँ पे आपको तेजी देखने के लिए मिला हुआ है। लास्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था, किस तरह आप इसे प्लान कर सकते हैं, किस तरह आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने उसी तरह से प्लान किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब ये क्रॉस हुआ था, आप लोगों ने डिस्कस किया था कि एंट्री लेवल है ब्रेकआउट लेवल पे हो रही है और स्टॉप लॉस इसके नीचे हम लोग सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो टारगेट रहेगा 1:2 हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके चलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों का जो लेवल था, टारगेट आप लोगों ने जो डिसाइड किया था वो 110 रुपये का अपना टारगेट यहाँ पे था। यहाँ पे हम लोग की एंट्री थी और पहला टारगेट यहाँ पे था, दूसरा टारगेट यहाँ पे था, जो कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा उसी तरह से आपने अगर फॉलो किया होगा तो अब यहाँ पे प्लान करते हैं दोस्तों। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इससे प्रॉफिट बना सकते हैं, मीन्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या यहाँ और ऊपर ये जाएगा, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो सकते हैं अभी भी इससे बाई के लिए लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। 110 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे थोड़ा हार्डल फेस कर सकता है। अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोस्तों पॉजिटिव रहती है तो नो डाउट ये ब्रेक कर सकता है। अगर ब्रेक करेगा तो फिर से हम लोग एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मान लीजिए गैप यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जा रहा है तो फिर स्टॉक इस रेंज में ये ट्रेड करने वाला है। ये रेंज में जो कि नियर अराउंड 100 रुपीज़ से लेकर 95 रुपीज़ या 105 रुपये तक, 104 रुपये तक यहाँ पे ये इस रेंज में ये ट्रेड कर सकता है कुछ टाइम के लिए, अगर मार्केट साइडवेज या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो। कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ईयरली अगर आप नोटिस करेंगे उसमें भी आपको 9 मंथ्स में देखेंगे तो आपको भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला हुआ है। लास्ट 5 अगर ईयर्स की आप बात करते हैं तो नियर अराउंड दोस्तों 366% का ये ग्रोथ दे चुका है। अगर आप लास्ट 5 डेज का जाके बैक डेट में एनालिसिस करेंगे तो ओवरऑल कहने का मतलब है स्टॉक ईयर बाय ईयर प्रॉफिट दे रहा है। किसी ईयर 24% दे रहा है, किसी ईयर 27% दे रहा है, किसी ईयर 20% दे रहा है। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट ये लास्ट 5 मंथ से अच्छा, लास्ट 5 ईयर से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सही टाइम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया होगा तो आप वेट करिए। आपका जो 1 साल का जो टाइम पीरियड होगा या 2 साल का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने स्विंग ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 100 क्वांटिटी एंटर किया तो यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं 30% क्वांटिटी में। यहाँ पे आप पहले 30% आप सेल कर सकते हैं। आपको फिर से सिग्नल मिलता है कि यहाँ शार्प सेलिंग या यहाँ पे हाई सेलिंग होने वाली है तो फिर से आप 30% निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है वन ब्रेक में आप प्रॉफिट बुक मत करिए, वन ब्रेक में आप उसे सेल मत करिए, ब्रेक करके आप सेल करिए, ताकि अगर रिवर्स होता है या पैटर्न नीचे आके फिर रिवर्स होता है तो फिर से आप उस पर एंट्री बना के फिर से आप उसे कैप कर सकते हैं मोमेंटम को। यहाँ पे जब एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा जब नीचे आ जाएगा, अब ये देखेंगे मोमेंटम जितना मूवमेंट हुआ था नियर अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं इसका 20% या 30% के आसपास ही यहाँ पे करेक्ट हुआ है। ये भी देख सकते हैं ऊपर गया थोड़ा सा करेक्ट, अगर थोड़ा सा ही करेक्ट करता है नियर अराउंड 100 रुपीज़ पे आके फिर से ऊपर की तरफ निकलता है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ बाकी है और ये ऊपर जा सकता है। अगर दोस्तों स्टॉक देख सकते हैं इस लेवल से ब्रेक किया है, फिर से इसी लेवल पे आके ट्रेड करने लगता है ये मोमेंटम, तो नियर अराउंड देखेंगे आप 50% या 60% के आसपास ये करेक्ट कर चुकेगा। तो 50% 70% अगर ये करेक्ट कर लेता है तो ऊपर जाने में थोड़ा ये हडल फेस कर सकता है, थोड़ा यहाँ पे ये पॉज ले सकता है, ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगर 30% से 40% के रेंज में अगर करेक्ट होता है, करेक्शन होता है तो मोमेंटम ऊपर की तरफ समझ लिया अभी बाकी है। अगर 70% या 60% के आसपास में अगर करेक्ट करता है तो इसका मतलब ऊपर जाने में थोड़ा ये टाइम ले लेगा, तो उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेक करके कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पे हम लोग के लिए अभी थोड़ा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो जब स्विंग मिलेगा यहाँ पे फिर से अगर स्विंग आगे मिल जाता है तो आप कैच कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने इसे कैच किया है, इस पॉइंट पे ऑलरेडी हमने कैच किया हुआ है। आपने मिस कर दिया है रैली तो वेट करिए, नीचे की तरफ जब ये आएगा मोमेंटम में फिर से जब सपोर्ट लेगा उस समय हम लोग इसको प्लान करेंगे, उस समय फिर से आप लोग इसको एनालिसिस करेंगे, पैटर्न ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे, ब्रेकआउट किस लेवल पे आ सकती है, उस समय आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे जैसे सेलिंग की यहाँ पे सिग्नल आपको दिखती है उसी तरह से आप सेल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड किए होंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने प्लान किया है, इस पॉइंट पे आपको एंट्री मिल गई है तो आप वेट करिए। जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है 1 साल 2 साल, वो टाइम आप टेन्योर आप वेट करिए, उसके बाद में फिर आप देखेंगे
उस समय आप सेल कर सकते हैं। जब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, लॉन्ग टर्म का मतलब यही हुआ 2 साल 3 साल 1 साल एटलीस्ट आपको होल्ड या सेल करना, उस पर होल्ड बने हुए हैं, मतलब मार्केट में बने रहना, सेल नहीं करना है। शॉर्टर पीरियड में स्विंग ट्रेड में आपको एक स्विंग कैप्चर हो जाता है, आपका लेवल ऊपर की तरफ आ जाता है या नीचे की तरफ सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ पे आप एग्जिट या सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट ब्रेक करके करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म वाले वेट करिए, फ्रेश एंट्री करना है वो भी वेट करिए, सपोर्ट लेवल पे आएगा, आप लोग कवर करेंगे, उस समय हम लोग फिर से एंट्री लेवल देख सकते हैं। तो इसी तरह से आने वाले टाइम पे हम लोग का इस पर प्लान रहेगा। आप भी दोस्तों इस पर अगर ट्रेड करना चाहते हैं, आप खुद से भी थोड़ा सा इसको एनालिसिस कीजिए, आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। जब आपको लगे हाँ आपको इस पर एंट्री करनी चाहिए, आपको इसका पैटर्न समझ में आता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज या कॉमन नॉलेज अगर आप लगाते हैं तो आपको खुद भी समझ में आएगा, और आने वाले टाइम पे भी आप अपने खुद से भी एक अच्छा स्टॉक आप सेलेक्ट कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।